पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत को 8 माह में कई बहरानों का सामना रहा, जिसके बायस इंतजामी तब्दीलियां, वुज़रा की उखाड़ पछाड़ और इस्तीफे तलब किए गए हैं। हुकूमत ने 8 माह में जहां पुलिस अफसरान को तब्दील किया बड़ी तादाद में, वहीं उसे वुज़रा से इस्तीफे भी लेने पड़े, जबकि सियासी दबाव के सबब हुकूमत को अपने कई फैसलों पर पीछे भी हटना पड़ा। वजारतों की इन तब्दीलियों का आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे। अलहदा तमाम वजारतों से मुतालिक अपने तजियाकारों से सवाल करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम वजारत से मुतालिक बात करें। सवाल इस तरह से है, इमरान खान की काबीना में बड़ी तब्दीलियां, असद उमर की जगह अब्दुल हफीज शेख, अच्छा फैसला है या फिर बुरा? इरशाद भट्टी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो वजीर खजाना थे उनको मुशीर खजाना बना दिया गया, ये कैसा फैसला है? देखिए, असद उमर बिलाशुबा अच्छे इंसान, उन्होंने जितनी तनकीद हमारी बर्दाश्त की उनका शुक्रिया। अच्छा फैसला किया कि वो उन्होंने वजारत कोई नहीं ली, अभी कल का पता नहीं है। लेकिन आठ महीनों में इमरान खान साहब के बाद जो इसमें सबसे बड़ी मायूसी निकले वो असद उमर थे। ना तजर्बाकारी, नालायकी, कन्फ्यूजन और इनके अपने बयानात, जो बयानात इन्होंने दिए थे वो बड़ा बैगेज था। हफीज़ शेख साहब के प्लस पॉइंट हैं कि वर्ल्ड बैंक में हैं, 22 मुल्कों में नौकरी की हुई है, पहले वजारत ख़जाना चला चुके हैं, IMF और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में जान पहचान है, अच्छी लॉबिंग है, ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं। असद उमर से ज़्यादा सियासत से दूर रहेंगे, बयानबाजियाँ नहीं करेंगे। तो माइनस प्लस प्लस के साथ, यानी माइनस प्लस के साथ ये अच्छी चॉइस हैं। और हालात चूँकि उनके माशी हालात ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत कम ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन फिर भी असद उमर से ये बेहतर चॉइस है, अच्छी चॉइस है। न्याई साहब, ये भी फायदा होगा कि अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो ये नहीं कहेगी कि माजी की हुकूमतें की गलत जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से हमारी आज मईशत की ये सूरत हाल है, क्योंकि खुद वो माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, नए मुशीर खजाना। अब साहब देखें, फैसला जो होता है उसको सिर्फ ये नहीं परखा जाता कि वो अच्छा या बुरा है, हमेशा कहते हैं टाइमिंग भी देखी जाती है। अच्छा फैसला बुरे वक्त में या बुरा फैसला बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में, तो ये सारी जो है एक ही किस्म की जो इक्वेशंस बनती हैं, इनकी मसावात देखेंगे तो नताइज एक ही तरह के निकलेंगे। इतना मेरा ख्याल है कि इतना बुरा वक्त कि आप वर्ल्ड बैंक के मुज़ाकरात, अपना IMF से मुज़ाकरात आपके फाइनल स्टेज में है और असद उमर ही जो जितना कुछ है अच्छे या बुरे अंदाज में उन्होंने किया है, और बजट जो है आपका 1 महीने बाद आने वाला है, और उसके बाद ये फैसला उस वक्त करना और इस करना तो कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हफीज़ शेख साहब को ही लेना था तो इसहाक डार साहब के साथ मुकम्मल कर लेते। देखें, जरदारी साहब की 2008 में पहली चॉइस क्या थी? उन्होंने नून लीग को अखबार में, जिसको कहना चाहिए खुलेआम में बयान दिया था कि आप जब वजारतें छोड़े हो तो इसहाक डार को ना छोड़ो, हमें दे जाओ। उनकी पहली चॉइस कभी भी हफीज़ शेख साहब नहीं थे, उनकी पहली चॉइस जो थी वो इसहाक डार साहब थे। और जो उनका जो स्टैंड रहा है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वो कोई दरख्शां नहीं रहा, कोई इकॉनमी को 4 चांद नहीं लगाए थे। तो अब देखें क्या है, मेरे ख्याल में उसकी बजाय मेरी चॉइस ये है कि इंतहाई नाजुक वक्त में बुरा फैसला किया है। फिर असद उमर साहब ने एक अहम बात है कि जो नैरेटिव यूज किया, बयानी है, वो था तो इमरान खान का था। IMF से लोन लिया तो गोली मार लूंगा, जो वज़ीर आज़म बनने के बाद तकरीर की कि हम मुझे बड़ी शर्म आएगी सऊदी अरब जाते हुए। तो असद उमर और लीडरों ने तो जो उनके लॉयलिस्ट थे उन्हें उसी बयानियों को लेकर आगे चले। ठीक, साफी साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब का जो पहले का वजारत संभालने का एक्सपीरियंस है, उस पर आप क्या कहेंगे और फैसले की टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो ये कि मैं अच्छा या बुरा फैसला उसे कहूँगा जिसका मुल्क की सेहत पे कोई असर हो। अगर मुल्क के लिए अच्छा मैं समझता हूँ कि होगा तो मैं उसको अच्छा फ़ैसला कहता हूँ, और अगर मैं समझूँ कि उसके मुल्क के लिए बुरे असरात होंगे तो मैं उसको बुरा कहूँगा। मेरे नज़दीक इस तरह के फ़ैसलों का मुल्क की सेहत पे कोई अच्छा बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हकीकी मानों में पिछले इलेक्शन की तरह नहीं, जल्द अज जल्द करा दिया जाए। तो मुल्क के लिए तो कुछ नहीं, हाँ अलबत्ता ये फ़ैसला जरदारी साहब के लिए बहुत अच्छा और इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा है। जरदारी साहब के लिए अच्छा इसलिए कि उनके सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी चॉइस वज़ीर ख़जाना बन गए और उनकी वज़ीर इत्तलात
ये जो है फिरदौसा शिकावान अब उनकी तर्जुमानी करेगी। इमरान खान साहब के लिए बुरा इसलिए कि ये इमरान खान साहब की चूँकि चॉइस नहीं है, इसलिए वज़ीर ख़जाना उनकी काबीना के होंगे, लेकिन सुनेंगे उनकी नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी करेंगे। अच्छा राबिया, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए ये दोनों खुशखबरियां हैं जो 2 वजारतें मिली हैं, और ये ख़ास तौर पे मुशीर ख़जाना वाला फैसला आप कैसे देख रही हैं? अब सब पहले आपके सवाल का जवाब ये कि पीपल्स पार्टी के लिए तो आज सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अब ये नारा लगाने की जरूरत नहीं है कि अगली बारी फिर जरदारी। वो अब ये नारा चेंज करके कह दें यही बारी है जरदारी, क्योंकि जितने लोग अब जरदारी साहब की चॉइस वाले लोग यहाँ पर आ गए हैं पीटीआई की हुकूमत में, तो अब तो जो है ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो जो फैसले जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत में किए थे, जिसे इमरान खान साहब गलत कहते थे, तो आज वही फैसले इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। और अच्छा या बुरा फैसले का जवाब ये है अब्सा कि ये बहुत ही बुरा फैसला है, और ये बहुत ही बुरा फैसला है उस अवाम के लिए जिन्होंने इमरान खान की इस बात पर यकीन किया कि इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जो कि अब पाकिस्तान के लिए लास्ट ऑप्शन हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, उनके पास प्लान है, वो चीज़ों को तब्दील कर सकेंगे, वो तब्दीली लाएंगे। उनमें उनके हुक्मरान बनने के बाद जो तब्दीली आई है वो वजारतों में ही आई है। कभी किसी ओहदे से किसी ओहदे पर लोग चले जाते हैं, हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, लोगों के हालात तब्दील नहीं हुए हैं। तो ये बहुत बुरा फैसला है उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान को लास्ट ऑप्शन समझा था और ये उम्मीद की थी कि इमरान खान बेहतरी लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सही। तो मजहर साहब, 7 साल इमरान खान साहब ने यही कहा अपनी कैंपेन के दौरान कि मसाइल, मुल्क के जो तमाम मसाइल हैं उनका हल असद उमर साहब के पास है और इमरान खान साहब के पास है। तो अब पीपल्स पार्टी दौर के मुशीर ख़जाना को लगाना आपके ख्याल में कैसा फैसला है? देखिए, बुरा फैसला है। इस वजह से नहीं कि हफीज़ शेख साहब में कोई कमी है। हफीज़ शेख साहब इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी हैं, अपनी फील्ड के बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब के पास अपनी मुंतखब टीम में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो असद उमर को रिप्लेस कर सके। ये पीटीआई के लिए बहुत सोचने का मकाम है कि पीटीआई ने एक गैर मुंतखब साहब एक्सपर्ट को बुला के उसको मुशीर बना दिया उसका, और कोई मिनिस्टर नहीं है। अगर मिनिस्टर होता और उसके अंडर ये मुशीर होते तब भी बात समझ में आती। तो इससे और ये जितने और गैर मुंतखब लोग इन्होंने रखे हैं, उससे यही बात है कि पीटीआई को इतनी मेजॉरिटी मिली है, पीटीआई के पास इतने एमएनएज हैं, पीटीआई साल से ये कहती रही है कि उनके पास हर चीज़ का होमवर्क है, मौजूद है उसमें, और उसके बाद आज आप ये कह रहे हैं और इसको इस तरह डिफेंड कर रहे हैं कि जी कप्तान तो बैटिंग ऑर्डर तब्दील करता रहता है। यहाँ बैटिंग ऑर्डर तब्दील नहीं हुआ है। यहाँ आपने एक अपने ओपनिंग बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में खिलाने की बात की। उसने कहा जी या तो मैं ओपन करूंगा या मैं नहीं हूँगा टीम में। तो उसने तो आपकी टीम से ऑप्ट कर दिया एक तरीके से। वो भले आपको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली इस लिहाज से ये असद उमर साहब कोई बहुत कामयाब फाइनेंस नहीं है इस हवाले से, लेकिन बेहतर होता कि उनका रिप्लेसमेंट जो है वो कोई मुंतखब ही आदमी होता, मुंतखब शख्स होता।